नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक गहरा लौकिक रहस्य भी छिपा हुआ है। और यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। ये कोई मंदिरों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पहेली है जो हजारों साल पुराने विश्वास को आज के विज्ञान से जोड़ती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग का असली मतलब क्या है और ये एक आम शिवलिंग से इतना अलग क्यों है। तो सबसे जरूरी फर्क क्या है? देखिए, शिवलिंग शिव की मौजूदगी का एक प्रतीक है, एक सिंबल जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। लेकिन, और यह बहुत बड़ी बात है, ज्योतिर्लिंग वो शिव की मौजूदगी का एक स्रोत है, एक सोर्स, एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि शिव खुद प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मतलब ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुआ है। वैसे तो माना जाता है कि मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे, लेकिन आज हम 12 प्रमुख और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले ज्योतिर्लिंगों को जानते हैं, और हर एक की अपनी एक अलग कहानी और अपना महत्व है। सोचिए जरा, गुजरात के समुद्री तट से लेकर हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों तक, और वाराणसी के पवित्र घाटों से लेकर एकदम दक्षिण में रामेश्वरम तक, ये स्थल सच में पूरे भारत के आध्यात्मिक भूगोल को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अब कहानी के एक और दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं, इसकी पौराणिक जड़ों की तरफ। इन ज्योतिर्लिंगों से कई कथाएं जुड़ी हैं, और उनमें से एक सबसे मशहूर कहानी हमें महाभारत के दौर में ले जाती है, जो पंच केदार की स्थापना से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत के भयानक युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया, और जैसे ही उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश की, वो जमीन में गायब हो गया। और बाद में हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर उसके शरीर के 5 हिस्से फिर से प्रकट हुए। बस इन्हीं 5 जगहों पर पांडवों ने मंदिर बनवाए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची आस्था हो तो भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की पौराणिक कथाओं की, लेकिन अब ये कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेने वाली है। अब हम चलेंगे प्राचीन आस्था से सीधे मॉडर्न साइंस की दुनिया में। हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने इन 12 ज्योतिर्लिंगों की लोकेशन की स्टडी की, और जो पाया वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि यह बस यूं ही कहीं भी नहीं है। एक साइंटिफिक पेपर के अनुसार ये एक खास तरह के स्पाइरल पैटर्न में एक बहुत ही कमाल की ज्योग्राफिकल व्यवस्था दिखाते हैं। अब इस खोज को समझने के लिए एक ज्योमेट्री का शेप समझना जरूरी है, ऑक्टाहेड्रॉन। ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं, आसान भाषा में समझिए। जैसे 2 पिरामिड हों और उन्हें नीचे से उनके बेस से जोड़ दिया जाए, बस वही है ऑक्टाहेड्रॉन। और अब आता है सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। जब रिसर्चर्स में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की लोकेशन को भारत के नक्शे पर पॉइंट किया, तो पता है क्या बना? जी हां, एक ऑक्टाहीड्रॉन। ये एक अविश्वसनीय खोज है जो हजारों साल पुराने आध्यात्मिक भूगोल और आज की मॉडर्न ज्योमेट्री के बीच एक ऐसा कनेक्शन दिखाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन बात सिर्फ इतिहास या ज्योमेट्री की नहीं है। ये जगह आज भी इसी पल आस्था और ऊर्जा के जीते जागते केंद्र हैं। यहां ऐसी परंपराएं हैं जो हजारों सालों से बिना रुके चली आ रही हैं। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती। ये दुनिया के सबसे अनोखे और शक्तिशाली अनुष्ठानों में से एक मानी जाती है, जो हर रोज सूरज उगने से भी पहले होती है। और इस आरती के पीछे का जो दर्शन है वो बहुत गहरा है। शिवलिंग पर भस्म यानी पवित्र राख लगाई जाती है। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये सब कुछ अस्थायी है, नश्वर है, और आखिर में सब कुछ राख में ही मिल जाना है। ये वैराग्य और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। चलिए अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आस्था, विज्ञान और प्रकृति की जबरदस्त ताकतें आपस में मिलती हैं। कभी कभी इन पवित्र जगहों का वजूद सिर्फ आस्था पर ही नहीं, बल्कि किसी चमत्कार पर भी टिका होता है। साल था 2013, महीना जून का। उत्तराखंड में एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया।
केदारनाथ घाटी उन इलाकों में से थी जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बचेगा। उस भयानक तबाही के बीच एक ऐसी घटना हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बाढ़ के सैलाब के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान, एक पत्थर बहता हुआ आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। और बस उस एक चट्टान ने पानी और मलबे के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर चमत्कारिक रूप से बच गया। आज लोग उस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजते हैं। ये आस्था और प्रकृति के रहस्यों का एक जीता जागता सबूत है। तो ज्योतिर्लिंगों की ये कहानी, ये मिथक, मानचित्र और चमत्कार का एक कमाल का संगम है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस दुनिया में और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए पैटर्न और कनेक्शन मौजूद होंगे जो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान मिलकर उन्हें उजागर करें।